गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्लास 10th आरएस सगवाल रियल नंबर फिनिश हो चुका है, पॉलिनोमियल फिनिश हो चुका है। उसमें हमारा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और एक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। तो हम शुरू कर देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं लिनियर इक्वेशंस पर रखे हैं, कहीं आपके क्वाड्रेटिक पर रखे हैं। लोगों का डिमांड आ रहा है कि सब आप अर्थमेटिक पर हो, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो रियल नाम होता है, इस टॉपिक का जो नाम होना चाहिए, दैट वन इज प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन है टॉपिक का नाम, बिकॉज प्रोग्रेशन को तीन भाग में बांट दिया गया है। एक को कहा गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में लोग एपी कहते हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है उसको कहा गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में जीपी कहा गया है। और तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको एचपी कहा गया। इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, भैया 11th में पढ़ेंगे। ये आपके 11th में नाम मात्र के हैं, इसको हम लोग आईआईटी मेंस लेवल तक जाते हैं तो थोड़ा बहुत आता भी है बेचारा। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे जो आप पढ़ोगे, इसको 11th में भी हूबहू पढ़ना है, नो एनी डिफरेंस। आपका कोई डिफरेंस नहीं है 11th में और 10th में। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, जो भी आपके लेक्चर जाए 10-12 है ना, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज 11th में भी है, आईआईटी मेंस में भी है, सब जगह पे है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। चलिए, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हम तीन चीज को डिफाइन करना चाहेंगे। पहला चीज, सर सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? आप तक तो समझ में नहीं आया सीक्वेंस क्या होता है। किसी बुक में कुछ डेफिनेशन, किसी बुक में कुछ डेफिनेशन है ना, लेकिन हम एक अच्छे लेवल की बुक्स की बात करें, हम आर.एस. अग्रवाल से भी अच्छे लेवल की बुक्स की बात करें, तो इन्होंने कहा कि अगर कुछ नंबर एक डेफिनेट ऑर्डर में हो तो उसी को सीक्वेंस कहते हैं। एक डेफिनेट ऑर्डर में हो तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर या तो असेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो इट मींस कि अगर नंबर हमारा, अगर बहुत सारे नंबर या तो असेंडिंग ऑर्डर में पाए जाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में पाए जाएंगे, तो वो सीक्वेंस क्या रहेगा? यानी क्या कहता है इसमें, a set of numbers which is in definite order, ठीक है।
a set of numbers which is in definite order, यानी ये नंबर हमारे डिफिनिट ऑर्डर में होंगे। क्या बात कर रहे हो, ये ऑर्डर क्या होता है यार? इट मीन्स either in ascending order या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, या तो ऑर्डर आपके असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा। थोड़ा डिसेंडिंग का स्पेलिंग लगा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। शायद यही होता है डिसेंडिंग, है ना, डिसेंडिंग व्हाटएवर जो भी, डिसेंडिंग ये नहीं होना चाहिए, होपफुली। अच्छा जो भी देख लीजिएगा इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। हम एग्जांपल लेते हैं ना, समझ में आएगा। 2 3 5 6 9 11 आप देख लो ऐसे नंबर, ये क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, दैट वन इज सीक्वेंस। अब आइए 65 63 61 60 59 55, दिस वन इज इन डिसेंडिंग। तो ये दोनों सीक्वेंस हो गए हमारे। तो सीक्वेंस का एक सटीक डेफिनेशन, वन लाइन डेफिनेशन कहा गया है, अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच इज इन डिफरेंट ऑर्डर। अगर आपके नंबर्स डिफरेंट ऑर्डर में हैं, अगर आपके नंबर डिफरेंट ऑर्डर में हैं, अगर आपके नंबर डिफरेंट ऑर्डर में हैं, तो वो सीक्वेंस कहलाएगा। वो डिफरेंट ऑर्डर वो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में, दैट वन इज सीक्वेंस। आई बात समझ में बच्चों? चलिए बेटा, सीक्वेंस का ये डेफिनेशंस है। अब यहां पे आइए, सीक्वेंस सीरीज क्या है? जो आपने सीक्वेंस में देखा उसको चेन में ले आओ। जैसे 2 + 4 + 6 + 7 + 9 लाइक दिस, ऐसे यहां पे प्लस साइन दे दी, एक चेन बना दी। सीरीज का मतलब श्रृंखला बना दी। ये आप श्रृंखला देख रहे हो, ठीक है? यानी कहा जाता है कि जो नंबर एक डिफिनिट ऑर्डर में होंगे उनके समेशन को सीरीज कहते हैं। उसको सम अप कर दो, 65 64 ऐसे लाइक दिस, 63 59 व्हाटएवर जो भी हो, दिस वन सीरीज। यानी सीक्वेंस हमारा डिफिनिट ऑर्डर दिया था, उसी को हम चेंज कर दिए, जोड़ दिए, बीच में प्लस का साइन, खट 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 खट। सीक्वेंस में कोमा कोमा कोमा, यहाँ पे खट खट प्लस दे दिए, दिस वन इज सीरीज। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्रेशन की, जो हमारा एग्जैक्ट टॉपिक है। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है प्रोग्रेशन? कहता है कि जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, यानी जो सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनको एक डेफिनेट ऑर्डर में दर्शाया गया है, ठीक है? तो वो जो डेफिनेट ऑर्डर है वो एक सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर होना चाहिए। क्या कहना चाहता है? कहता है कि जो सीक्वेंस और जो सीरीज है उसी को प्रोग्रेशन कहा जाता है। जो सीक्वेंस और जो सीरीज है उसी को प्रोग्रेशन
कंडीशन कहा जाता है, लेकिन वो एक सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन के तहत लिखे जा सके। क्या कहा जाता है? दोज सीक्वेंस एंड सीरीज are said to be in progression if they are under certain specific कंडीशन है। कैसा कंडीशन लगाया होगा यार? अब तो हम एपी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जीपी तो हम पढ़ेंगे नहीं, तो 11th पढ़ेंगे। तो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 2 4 8 16 32 64। देखिए एक कंडीशन लगाया, ध्यान से देखिए इस कंडीशन से। इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इन दोनों का ठीक है। एक कंडीशन लगा दिए कि यदि दो लगातार जो संख्या दिया हुआ, इसको लोग पद कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं ये। तो कहता है यदि दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो प्रोग्रेशन। बात को समझिए, एक कंडीशन लग गया, जहां भी देखें सेम सेम है ना। यहां पे देखो ये प्रोग्रेशन, यहां पे देखो 2 चौको 8 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। यानी आप इसका और इसका अनुपात देखो, रेशियो देखो ना 4/2, इसका रेशियो देखो 8/2, इसका रेशियो देखो 16/2, इसका रेशियो देखो, इसका रेशियो देखो, देखो ना सबका रेशियो सेम आ रहा है। तो ये भी तो एक कंडीशन लग गया, ये भी प्रोग्रेशन है। तो बउआ दो ही प्रकार का कंडीशन होता है, एक डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम हो गया तो वो एपी, अगर रेशियो सेम हो गया तो वो हो गया, यही आपका प्रोग्रेशन। अगर दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो जाए तो एपी, और दो लगातार टर्म्स का रेशियो सेम हो जाए तो जीपी। ये है हमारा प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मेन टॉपिक है वहां पे पहुंचे। इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। आप 11th में जाओ, 10th में जाओ, 12th में जाओ, IIT मेंस में जाओ, बच्चों वहां पे भी यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए शुरू करते हैं मेरा प्यारा सा टॉपिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। खिचिक 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 खिची एपी। अब ध्यान से बात सुनो, हम कुछ एग्जांपल से समझाना चाहते हैं। देखिए 2
कॉमा 4 कॉमा 6 कॉमा 8 कॉमा 10 कॉमा ऐसे ऐसे आगे क्या दिक्कत है? इसको कहते हैं वो टर्म। टर्म क्या कहते हैं? टर्म, फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग T1 से दर्शाते हैं और यहां पे हम A से भी दर्शाते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। ये है सेकंड टर्म, जिसको T2 से दर्शाते हैं। ये हो गया थर्ड टर्म T3 से। ये हो गया फोर्थ टर्म T4 से। ये हो गया फिफ्थ टर्म T5 से। आगे भी होगा, जब डॉट डॉट दिए तो आगे भी होगा 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। अब ये टर्म आप देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी टर्म्स आपके पास अवेलेबल है, किसी भी दो टर्म्स को उठा लो, किसी भी दो को। बच्चे ने आवाज लगाया सर 8 10 को उठा लो। भैया 8 10 का डिफरेंस कितना है? 2। सर 6 8 को उठा लो, डिफरेंस 2। 4 6 को उठा लो, डिफरेंस 2। 2 4 को उठा लो, डिफरेंस 2। लगातार उठाना है आप, लगातार। अगर दूसरा उठाओ तो तीसरा उठाओ, पहला उठाओ तो दूसरा उठाओ, तीसरा उठाओ तो चौथा, चौथा तो पांचवा, पांचवा तो छठा, छठा तो सातवां, इस तरीके से लगातार। तो अब रही बात, इस एग्जांपल को तो हम लोग समझ लिए सर, इसके डेफिनेशंस पे आइए ना, तो बाबू ध्यान से सुनिएगा। वैसे सीक्वेंस या वैसे सीरीज एपी में आते हैं या एपी में माने जाते हैं जब उसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम हो, तो कहते हैं कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी वैसा सीक्वेंस या वैसा सीरीज जिसके दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम हो। आइए, ये सीक्वेंस था 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये आप देख रहे हो ना, सीरीज हो गया। पहला और दूसरा का डिफरेंस, किसी भी दो का डिफरेंस देखो लगातार हो गया। एग्जांपल समझ में आ गया। अब हम इसके डेफिनेशंस पे आते हैं, मिटा दें। चलिए, a sequence and series is said to be in AP if the difference between two consecutive term is same। समझ में आ गया? दो लगातार, कॉन्सिक्यूटिव का हिंदी होता है लगातार, टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम। ठीक है। आखिर उस डिफरेंस को हम किस नाम से जानते हैं? सच डिफरेंस is known as
कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल डी, इसको स्मॉल डी से, ठीक है। ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, हमने एग्जांपल्स आपको दे दिया। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, पहले इसको मिटाएंगे उसके बाद बात करेंगे आपसे हम, है ना। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। ये 5 है, नहीं और नहीं, ये 9 है, ये 13 है, ये 17 है, ऐसे चलते जाओ। आप देख लो, जैसा कि मैंने बताया, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, डिनोटेड बाई ए से दर्शाते हैं। चलिए, मजा आ गया सर, बड़ा बढ़िया समझ में आ गया। अब बउआ, हाय रे, हेलो रे, वो हेलो रे, वो दोनों का डिफरेंस बताओगे? 4। तो ऐसे क्या है, ये दूसरा टर्म था जी, T2 माइनस T1 बराबर 9 माइनस 5, 4। इस 4 को हमने किस नाम से बताया? कॉमन डिफरेंस। क्या बताया? कॉमन डिफरेंस। देख लीजिए भैया, बहन जी, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई जी, बहन जी, सबका डिफरेंस 2 लगातार उठा के देखना, 4 भी आएगा। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डेट इज डी बराबर 4। अब सब ऐसे कब तक हम एग्जाम्पल लेते रहेंगे? एग्जाम्पल तो अनगिनत है। अब सोचो ध्यान से, इसको हम ए मान लेते हैं, है ना। टी वाला कितना है? ए प्लस डी, 5 प्लस 4, तब ना दूसरा टर्म आया ए प्लस डी। अब इसमें सोचो, ये हो गया ए प्लस डी, इसमें फिर क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़े, है ना, तब ना जाके अगला टर्म आया। यानी क्या होगा, इसको लिखेंगे ए प्लस 2डी, ऐसे ही ए प्लस 3डी, और ऐसे ही चलते चलते कहां तक रुकेंगे? सर ये तो आपने बताया ही नहीं कहां तक रुकेंगे। बड़ा गंभीर हालत है यार, ये तो हम बताया ही नहीं कहां तक रुकेंगे। T1, T2, T3, T4, कहीं तो रुकना होगा, है ना। सर यहां पे हम रुक जाते हैं Tn तक। ये क्या दे दिए फालतू चीज? ए भाई, कहीं तो रुकोगे। मान लिया 20वां पद तक रुकोगे, 20 टर्म तक, तो इनकी जगह 20 है। 25 टर्म्स तक रुकेंगे, तो इनकी जगह 25, 50 टर्म, 50 रुकना तो है ना। तुमने यहाँ पे एन ले लिया। अब मेरे दिमाग में एक चीज खटक रही है, देखो तो भैया, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 डी है, यानी डी की संख्या इससे 1 कम है ना। यहाँ देखो 3 है तो यहाँ पे 2 डी है, यानी यहाँ पर भी डी की संख्या 1 कम है। तो यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी डी की संख्या 1 कम होनी चाहिए। That one is a plus n minus 1। फिर से समझे, यहाँ पे भैया 2 है, T2, 2, 2, 2, तो यहाँ पे d की संख्या इससे 1 कम। यहाँ 3 है तो d की संख्या 1 कम, 2 है। यहाँ पे 4 तो 3, यहाँ पे n है, 3 माइनस, यानी
मिला जुला के अगर हम बात करें तो मेरे सामने फॉर्मूला जो आ गया टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ये है आपका बेसिक और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेशंस जो यहाँ पे एपी में हुआ। अब सर एक चीज हमको समझ में नहीं आया कि ये टीएन को क्या कहेंगे। तो भैया इसको हम लोग या तो nth टर्म कह दो, यही उचित होगा समझना, या इस सीक्वेंस का ये लास्ट टर्म होगा, यानी लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को कहीं कहीं क्या हर जगह एल से दर्शाया, तो कहीं टीएन की बात करेंगे, कभी एल की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे आप लोग इसको लास्ट टर्म ही समझिएगा। अब बताओ सर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझिए, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं अच्छे से। आओ जी बच्चों, क्या था 5 9 13 17 है ना, लिख लीजिए पॉज करके, याद नहीं रहा बोलना, चलिए पॉज करके लिख लीजिए। आज इस वीडियो में हम आपके बुक पे नहीं जाएंगे, ये वीडियो आज हमारे नाम और आपके नाम, जब मिल बैठेंगे हम और आप और ये वीडियो, है ना। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चंस आइए 2 5 8, अभी सीरीज की बात नहीं कर रहा, 11 पूछ रहा है इसमें कि भैया छोड़ो टॉपिक इसको, अभी क्या सीखे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टी डी। हाँ सर सीख तो लिए। अरे बच्चों एक चीज गौर कियो, ये क्या है सर, अभी तो बताएं, nth टर्म लास्ट टर्म। आदत तो तुम लोग का खराब है ना, एक ही चीज बार बार बताते हैं तभी नहीं समझ में आता है। इसको क्या बात कर, सो अभी तो फर्स्ट टर्म बताया होगा, जिसको ए से दर्शाते हैं, दैट इज ए। डी को अब मजाक के मूड में हो लगता है, डी का मतलब होता है भैया कॉमन डिफरेंस। एक चीज मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया, सर ये क्या है बच्चों, एन है अल्फाबेट। अब एन से क्या चीज को दर्शाएंगे, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये है आपके पूरे फंडे, इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म्स किसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, लास्ट टर्म किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल है, यहां तक तो आप एकदम समझ में आ गया होगा कि सर ये तो एक सीरीज है, सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस एपी में है, क्योंकि 2 3 5 5 3 8 8 3 11। चलो जब पता चल गया कि एपी में, तो इसमें पूछ रहा पहला फाइंड फर्स्ट
फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस, अरे बेसिक मैथ वाले ध्यान दो, यहीं से उठा देगा। बेसिक मैथ में ज्यादा नहीं कूदना है। तीसरा 20th टर्म, फोर्थ nth टर्म। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब बच्चे कूद रहे हैं, क्यों कूद रहे हो यार? इसको ना कूदाओ। चलो इसको मिटाना सबसे पहले, पहला काम तो ये मिट गया सर, मिट गया रे, मिट गया रे। चलो चले भैया, हमारे गांव में कहावत है, जो काम सुई से होता है उसके लिए तलवार नहीं भांजते। जो काम बिना फार्मूला का हो जाए, फार्मूला क्यों यूज करना? आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है? देखो ना, पहले में कौन निकल रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है भैया? दो लगातार का डिफरेंस कितना है घटाएगा, देखो हमेशा ऐसे निकालेगा T2 माइनस T1, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, ठीक है। 5 माइनस 2 यानी 3। अब सब तलवार लाओ। क्या भाई, क्या करो तलवार लेके? नहीं लाओ, आप तो काट देना एकदम। चलिए लेके आते हैं। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात। ये n क्या है? यहां नंबर ऑफ टर्म्स है, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये पूरा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? nth टर्म। हमको क्या नहीं करना? 20th टर्म। भैया T20 लिख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, 2020 याद दिला दी? अरे गधा, कोरोना ने 2020 को ले मारा। चलो पढ़ो T20। अब फार्मूला के अनुसार देखो भैया क्या है? a प्लस 20 माइनस 1d लिख दी। 20। अब मजाक नहीं, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म 2, 20 में से एक जाएगा 19, d का वैल्यू कितना भैया? 3, तो 2 प्लस 19 यही 57 यानी 59। ये था दिस मैटर, ठीक। अब हम बात करते हैं nth टर्म यानी Tn, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? nth टर्म a 2 प्लस n के जगह पे तो कुछ दिया ही नहीं जी बच्चों। n के जगह पे तो कुछ दिया ही नहीं है, मजाक किया है क्या जी? अरे नहीं दिया तो इसको n के रूप में छोड़ दो भाई, छोड़ दो। ये हो गया अब मेरा काम हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोविजन का वीडियो आज यहीं तक रहेगा हमारा। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करनी थी, हमने फर्स्ट टर्म सीख लिया, कॉमन डिफरेंस निकालना सीख लिया, अगर कोई टर्म्स क्या है तो निकालने के लिए सीख लेंगे, और एक nth टर्म्स निकालने के लिए सीख लिया। चलिए इस वीडियो को एक लास्ट क्वेश्चन से लास्ट करते हैं।
मिटा दें। हाय रे भाई रे भाई रे भाई, क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ sequence is 68। ये बेहुदा मजाक मत करो सर हमारे सामने। क्या क्वेश्चन दिए, पढ़ाए कुछ नहीं, क्वेश्चन डाल दिए। और बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, है ना। चलिए आज क्वेश्चन में जहां भी भैया व्हिच रहेगा, हाउ मेनी रहेगा, एकदम याद रखना। क्वेश्चन में जहां पे व्हिच रहेगा, हाउ मेनी रहेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। अब घुमा फिरा के बात मत करो सर, अरे गधा एन निकालना, एन, है ना। आज जब ये फॉर्मूला देखो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, टी एन का मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए 68 जो होगा सबसे लास्ट टर्म माना जाएगा, है ना, लास्ट टर्म। एकदम याद रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म आपको दिया रहेगा, जहां पे व्हिच हाउ मेनी दिया रहेगा वहां पे लास्ट टर्म दिया रहेगा, जो सबसे बड़ा दिखेगा। डी के जगह पे 3, 68 माइनस 2 बराबर n माइनस 1 3, 66 बराबर n माइनस 1 3, n माइनस 1 बराबर 66 बाई 3, n माइनस 1 बराबर 22। क्या बात कर रहे हो सर, आ गया 23। तो भाई दोस्त यार बंधु जो भी सखा मित्र है ना, ये वीडियो को यहीं पे हम लास्ट करते हैं। और आप लोग से नम्र निवेदन है, एक गुजारिश है कि आप इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए, अपने दोस्त को बताइए, इस चैनल का फायदा खुद उठाइए, अपने दोस्त लोग को बताइए, है ना, ताकि इसका फायदा उठाएं। और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था एपी का, अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा। वहाँ से हम आर्य सवाल बुक को रेफर करेंगे और वहाँ से एक एक क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए।